हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग ऑटोकैड बेसिक्स के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ सीखेंगे उसके बारे में। ऑटोकैड बेसिक्स इसलिए सीखेंगे दोस्तों क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑटोकैड इंटरफेस क्या होता है, ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग्स क्या होती हैं, आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। ऑटोकैड जो है दोस्तों वो बिलोंग करता है ऑटोडेस्क कंपनी से। आपको मालूम होगा कि ऑटोकैड एक अमेरिकन कंपनी है और ये हर साल अपना ऑटोकैड का एक नया वर्जन लॉन्च करती है। तो वर्जन कोई भी हो, लेकिन काम करने का जो वर्किंग स्टाइल होता है, वर्किंग करने का जो उसमें सिस्टम है दोस्तों, वो बिल्कुल सेम है। सारे कमांड सेम होते हैं। वर्जन कोई भी हो, आप उसे उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है दोस्तों कि पहले हम लोग एक ऑटोकैड क्लासिक का वर्जन यूज़ करते थे। बड़ा सिंपल सा वर्जन होता था जिसमें काम करना काफ़ी इजी होता था। आजकल जैसे जैसे वर्जन अपडेट होता गया, नया वर्जन आते गया, थोड़ा सा उसका इंटरफेस चेंज होते गया। तो केवल और केवल इंटरफेस चेंज है दोस्तों, बाकी काम करने का स्टाइल बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। आप जैसे ही ऑटोकैड ओपन करते हैं, ये 2021 का वर्जन है। जैसे ही आप ऑटोकैड ओपन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। इसमें सबसे पहला आप बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग का बटन है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, हमें एक नई ड्राइंग प्रोवाइड करा दी जाती है काम करने के लिए। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो भी रिसेंट में काम किया गया है। ये नोटिफिकेशन के लिए है। तो हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमें एक नई ड्राइंग मिल गई। यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। ये आप जो देख रहे होंगे, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये मेरा वर्किंग एरिया है। मैं इस एरिया में काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इसमें होती क्या क्या चीज़ें, इसका इंटरफेस जो दिख रहा है मुझे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो ऑटोकैड का सिंबल बना है, ये मेरा क्विक एक्सेस मेनू बार है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको कुछ ऐसे मेनूज मिलते हैं, कुछ ऐसे बटन्स मिलते हैं जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव एज के बटन मिल जाते हैं। तो ये मेरा क्विक एक्सेस मेनू बार कहलाता है। यहाँ पे जस्ट उसके बगल में आप देख रहे होंगे जिसमें कई सिंबल्स बने हुए हैं, ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है दोस्तों। जो ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे थे, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। उसके जस्ट बगल में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये मेरा वर्क स्पेस कहलाता है। यहाँ पे मुझे कई अलग अलग वर्क स्पेस मिलते हैं जिसमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग। 3D में काम करना है तो 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम 2D में काम करने वाले हैं, इसलिए हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को सेलेक्ट करके रखते हैं। आप उसके बगल में एक ट्रायंगल का बटन देख रहे होंगे दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं। आप इनको शो और हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑटोकैड का कौन सा वर्जन है, ड्राइंग का क्या नाम है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। जस्ट उसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको कुछ मेनू बार्स दिख रहा है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, तरह तरह के मेनू बार्स हैं। इसमें आपको ऑटोकैड से रिलेटेड सारे कमांड्स मिल जाते हैं। जैसे आप कोई भी मेनू बार आप ओपन करते हैं, उनमें सारे कमांड्स अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे, उसके जस्ट नीचे एक ये रिबन एरिया दिख रहा है जिसमें कई टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेट। सारे टैब्स का अलग अलग यूज़ है दोस्तों। सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग होम टैब का करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे कमांड्स अवेलेबल होते हैं जिसमें सारे टूल बार, जैसे ड्रॉ के टूल बार, मॉडिफाई, एनोटेशन लेयर, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, हम लोग यहाँ से इस टैब को चेंज करके अपना जो भी यूज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे स्टार्ट का बटन है। उसके बाद जो ड्राइंग पे हम लोग काम कर रहे हैं वो ड्राइंग यहाँ पे ओपन हुई है। उसके बाद यहाँ प्लस का जो बटन है दोस्तों, यहाँ पे आप न्यू ड्राइंग प्लस कर सकते हैं। कोई भी नई ड्राइंग को नए टैब पे ओपन कर सकते हैं। अब ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये व्यू क्यूब कहलाता है दोस्तों। इससे आप जो भी ड्राइंग पे काम कर रहे हैं उसका अलग अलग व्यूज़ देख सकते हैं। ये जनरली 3D वर्किंग में ज़्यादातर यूज़ होता है। अभी हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग टॉप व्यू में ही काम करेंगे। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, इसको हम लोग नेविगेशन बार बोलते हैं। नेविगेशन बार ड्राइंग को नेविगेट करने के काम आता है। जैसे आप माउस से पैन करते हैं ड्राइंग को, आप यहाँ से भी पैन कर सकते हैं, जूम एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये कमांड बार है, कमांड लाइन है, इसे हम कमांड बार भी बोलते हैं। इस कमांड लाइन में हम लोग जो कोई भी कमांड लेकर के एक्टिव कर सकते हैं और कमांड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ कीज़ दिख रही हैं जिसे हम टॉगल कीज़ कहते हैं। इन टॉगल कीज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इनका।
तो इनका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, चलिए उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका इंटरफेस। ये ऑटोकैड 2021 का वर्ज़न है। आप ऑटोकैड का कोई भी वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेस आपको अलग अलग मिलेगा, बाकी वर्किंग स्टाइल आपका एज इट इज़ रहेगा। तो दोस्तों किसी भी ड्राइंग में काम करने से पहले हमें किन चीज़ों की सेटिंग करनी होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं। चलिए हम लोग पहले वो सेटिंग्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिस यूनिट में काम करना चाहते हैं हमें वो सेटिंग्स करनी होती है। यूनिट सेटअप करने के लिए UN आप शॉर्टकट टाइप करेंगे कीबोर्ड से, आपको यूनिट्स का कमांड मिलेगा, एंटर करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा व्यू आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि लेंथ टाइप लिखा हुआ है। लेंथ टाइप आपको यहाँ से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेसिमल में रखता हूँ। उसके बाद आप देख रहे होंगे प्रिसीजन लिखा हुआ है। प्रिसीजन में आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने हैं, मैं 3 डिजिट रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या यूनिट रखनी है वो यूनिट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलीमीटर ही रखता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप यूनिट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे। आपका यूनिट सेटअप हो चुका है। यूनिट सेट करने के बाद हमें लिमिट सेट करनी होती है दोस्तों। लिमिट क्या होता है ये जान लेते हैं। ये ड्राइंग की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ये ड्राइंग को आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा चाहें उतना छोटा कर सकते हैं। इसलिए हम इसमें एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हमें इतनी बड़ी ड्राइंग पे ही काम करना है। तो लिमिट सेट करने के लिए आपको कमांड लेना है LIM। आप जैसे ही कीबोर्ड से टाइप करते हैं LIM तो आपको लिमिट का कमांड मिलता है। आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने स्क्रीन पे देखिए कर्सर के पास में लिख करके आ रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। आपको यहाँ पे 0 टैब का की प्रेस करना है और उसके बाद 0, दोनों को 0 0 रख के एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर में आप 100 रखिए, टैब की प्रेस करिए, फिर 100 रखिए और एंटर करिए। जैसे ही आप लिमिट सेट कर लेते हैं तो आपको स्क्रीन को जूम ऑल करना होता है। जूम ऑल करने के लिए Z एंटर A एंटर करना होता है। जैसे आप Z एंटर A एंटर करते हैं आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है। आप इसकी साइज़ को देख सकते हैं कि आपने जो टाइप किया है, मैंने 100 mm टाइप किया था, ये 100 mm की साइज़ का है या नहीं। ये 100 mm की साइज़ का हो चुका है। तो दोस्तों ये है लिमिट्स। तो हमने इसमें देखा कि हमको ड्राइंग यूज़ करने से पहले यूनिट सेटअप करना है और लिमिट सेट करना है। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें सीखा कि हम लोगों को ड्राइंग में, कोई भी ड्राइंग में काम करने से पहले हमको पहले यूनिट सेट करना है, यूनिट के बाद लिमिट सेट करनी है, लिमिट सेट करने के बाद हम इस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यूनिट्स और लिमिट्स सेट करने के बाद हम लोग चलिए ड्राइंग पे कुछ काम करते हैं, देखते हैं कि ड्राइंग पे कैसे काम किया जाता है और इन टॉगल्स की का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं एक सर्किल बना के दिखाता हूँ। सर्किल का कमांड आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर कीबोर्ड से C एंटर कर सकते हैं। जैसे ही C एंटर करेंगे आपका सर्किल का कमांड एक्टिव हो जाएगा। आपको यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल। तो सर्किल का सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं वो सर्किल का सेंटर पॉइंट हो जाता है। आप इसे जितना ड्रैग करते हैं उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप यहाँ पे नंबर्स लिख करके भी, उसका रेडियस लिख करके भी उस सर्किल का साइज़ फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये सर्किल मैंने लिया और एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉली लाइन यहाँ से ले लेता हूँ दोस्तों। पॉली लाइन का शॉर्टकट है, मैं दिखा देता हूँ, PL एंटर करेंगे, आपका पॉली लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ। बिल्कुल वर्टिकल है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, सॉरी। अब इन टॉगल्स की का यूज़ बताता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ये ग्रिड है दोस्तों। पीछे जो ग्रिड है उसकी जैसी ज़रूरत हो आपको रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें नहीं रख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट क्या होता है, जैसे जब मैं ये सर्किल बनाता हूँ, एक मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कर्सर के बगल में इनपुट आ रहा है, जो भी रेडियस मुझे डालना है वो इस नंबर को मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो ये है डायनामिक इनपुट। अगर मैं ये डायनामिक इनपुट यहाँ से ऑफ करके रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, मुझे इस कमांड बार पे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये डायनामिक इनपुट ऑन करके रखिए तो काफ़ी इजी होता है, ये स्क्रीन पे ही आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पे, ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ पहले।
पॉलीलाइन एक लेकर के, अगर मुझे बिल्कुल हॉरिजेंटल या बिल्कुल वर्टिकल लाइन बनानी है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऑर्थो मोड को ऑन रखते हैं तो बिल्कुल आप हॉरिजेंटल या बिल्कुल वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है ऑर्थो मोड का यूज़। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ से ऑन तो रखना ही है, और इसके अंदर जो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है इसे क्लिक करेंगे, इसमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इन सारे ऑप्शंस को आपको ऑन करके रखना है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्नैप, जैसे ये लाइन है मेरी, इसे स्नैप करने के लिए हमको ये सारी चीज़ों को ऑन करना है। जब भी हम कभी इस पॉलीलाइन में यहाँ से पॉइंट अगर लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड पॉइंट लिख करके आ रहा है, तो ये इस लाइन का एंड पॉइंट को स्नैप कर रहा है। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे भी एंड पॉइंट लिख करके आ रहा है। अगर इसका सेंटर में देखना चाहूँ कि इसका सेंटर कहाँ है, तो जैसे ही वो स्नैप होगा, जैसे ही इसके टारगेट में आएगा कि ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट लिख करके आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का यही यूज़ है दोस्तों कि आपको इसका मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट जो भी है ये आपको ट्रैक करता रहेगा। इसे हमेशा ऑन करके ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ड्राइंग में काम करते समय। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये एक और टॉगल की है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है दोस्तों, जब भी कभी, जैसे मान लीजिए कि मैं एक, मेरे पास लाइन है कुछ, मेरे पास कुछ ऐसी ग्रेडियंट में लाइन है। अगर इस लाइन को मुझे और आगे बढ़ाना है, कुछ ट्रैक करना है, तो मैं लाइन ले करके, आप यहाँ पे क्लिक मत करिए, आप सिर्फ कर्सर को रख करके उसके आगे बढ़ाइए, देखिए ये ट्रैक कर रहा है। ये होती है ऑब्जेक्ट स्नैप की ट्रैकिंग। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे जैसे ही कर्सर रखा है, यहाँ पे देखिए आ गया। अब देखिए ये मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन खींच सकता हूँ। ये है मेरी ऑब्जेक्ट स्नैप की ट्रैकिंग, ये देख सकते हैं आप। अगर इस पर मुझे एक और लाइन ऐसी बनानी है तो इसका सेंटर पॉइंट आप ये ले लीजिए, ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन लाइन से ये ट्रैक कर लिया, और इसे आप ऐसे करके, ये है ऑब्जेक्ट स्नैप की ट्रैकिंग। इसे भी ऑन रखिए ड्राइंग में काम करते समय। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉगल की हैं, इसमें आप और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कोऑर्डिनेट्स हैं। आप ड्राइंग में जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, वहाँ का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। आप यहाँ पे कमांड्स को ऑन और ऑफ करने के लिए, यहाँ पे शो और हाइड करने के लिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 डॉट्स हैं, 3 लाइन्स हैं। इस 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन लिख कर के आ रहा है ऊपर। इस कस्टमाइजेशन में क्लिक करेंगे, आप यहाँ से जिस ऑप्शन को चाहें तो शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये रही ड्राइंग में काम करने की कुछ जानकारियाँ और इन टॉगल की के बारे में जानकारी। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स और वाई का एक्सिस बना हुआ है। ये एक्स वाई का एक्सिस जो है दोस्तों, एक्स और वाई के एक्सिस ही दिखा रहा है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यहाँ पे जो ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों का 0 0 है होता है। इसे हम लोग यूसीएस कहते हैं दोस्तों। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब भी मैं इसमें कोई ड्राइंग बनाता हूँ, आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ, कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी बनाना है आपको। आप देख रहे होंगे कि कुछ मैंने यहाँ पे बनाया। अगर मैं इसको जूम आउट या जूम इन करता हूँ या खिसकाता हूँ अगर ड्राइंग से इधर उधर, तो आप देख रहे हैं कि ये एक्स और वाई का जो एक्सिस है वो भी मेरे साथ ड्राइंग के साथ ही खिसक रहा है। और मुझे हो सकता है कि ड्राइंग में काम करते समय कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करे। तो अगर इसे मैं एक कॉर्नर पे सेट करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसको आप किनारे सेट कर सकते हैं, एक जगह पे रख सकते हैं, इसकी पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। तो इसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए आप सिंपली एक्स और वाई जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपको कर्सर को लाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको यूसीएस आइकन सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन। तो आपको इसको, अभी देखिए ये चेक मार्क है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये अनटिक हो जाता है। अनटिक कैसे हो गया आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे चेक मार्क नहीं है। अब ये एक कॉर्नर पे जाकर के सेट हो गया है। अब आप अपनी ड्राइंग को जूम इन करिए, जूम आउट करिए या पैन करिए। आपका जो एक्स वाई एक्सिस है, पैन करते समय तो दिख रहा है कि ये खिसक रहा है यहाँ वहाँ, लेकिन जैसे ही आप कर्सर को छोड़ेंगे, जैसे ही आप माउस का पॉइंटर छोड़ेंगे, वो आपको फिर से उसी कॉर्नर पे जाके सेट हो जाएगा।
तो दोस्तों चलिए एक चीज़ के बारे में और जानते हैं। आप जो माउस जैसे ही मूव करते हैं, आप देख रहे होंगे ये जो कर्सर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इस कर्सर में क्या क्या होता है, इस कर्सर के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक कर्सर में दो पार्ट होते हैं दोस्तों। एक क्रॉस हेयर होता है जो कि आपको प्लस के आइकन पे दिख रहा होगा, और एक पिक बॉक्स होता है जो कि आपको सेंटर पे स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा। तो इन दोनों का यूज़ क्या है दोस्तों। पिक बॉक्स का यूज़ जब तक आपको जैसे किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना है, किसी भी ड्राइंग में किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो आप कर्सर के थ्रू उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। कर्सर अगर आपका किसी ड्राइंग पे क्लिक होता है, किसी लाइन पे क्लिक होता है, तो आप उसे सेलेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपका पिक बॉक्स वहाँ पे उसे क्लिक नहीं करेगा। देखिए मैं यहाँ पे पिक बॉक्स से क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, ये देख सकते हैं। जैसे ही पिक बॉक्स आएगा उसके ऊपर तभी वो सेलेक्ट होगा, कर्सर से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पिक बॉक्स और कर्सर दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं दोस्तों। आप राइट क्लिक करिए, ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे सिलेक्शन पे जाना है। सिलेक्शन पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक बॉक्स का साइज़ है, उसका ग्रिप साइज़ है। यहाँ पे पिक बॉक्स के साइज़ को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पिक बॉक्स के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन में आप कर्सर साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपको काम करने में ईजी हो, वो रख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन में आप पिक बॉक्स के साइज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करके रख सकते हैं, और यहाँ पे अप्लाई देन ओके। तो ये आपका इसका सेटअप हो गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बताता हूँ दोस्तों। जब भी आप कीबोर्ड से कोई कमांड एक्टिव करते हैं या फिर कोई भी कमांड अगर एक्टिव है, जैसे मैं यहाँ पे पॉलीलाइन लेकर के एंटर करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि पिक बॉक्स हट चुका है, सिर्फ आपको कर्सर दिख रहा है। जब भी आपको कर्सर दिखे तो आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई कमांड हमारे सिस्टम में एक्टिव है। जैसे ही आप एस्केप बटन दबाते हैं, आप देखिए कमांड से बाहर आ गए और आपका पिक बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। एक चीज़ ये रही, ये आपको जानकारी के लिए है कि आप जब भी कोई कमांड अगर आपका एक्टिव होगा तो आपका पिक बॉक्स नज़र नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, आप जब भी किसी भी ड्राइंग में कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं इसे ट्रिम करना चाहता हूँ, ये लाइन को, इस सर्किल से बाहर जो लाइन है इसे ट्रिम करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं ट्रिम का कमांड लेता हूँ और एंटर TR उसका शॉर्टकट है, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे कि क्रॉस हेयर हट चुका है, सिर्फ पिक बॉक्स है। तो आप ये समझ, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे सिर्फ पिक बॉक्स दिखता है तो आप बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि मैंने मॉडिफाई टूल बार से कोई ना कोई कमांड एक्टिव किया है। और जब भी आपको सिर्फ क्रॉस हेयर दिखे तो आपको समझना चाहिए कि मैंने ड्रॉ टूल बार से कोई ना कोई कमांड एक्टिव किया है। तो दोस्तों ये रही क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स की जानकारी। अब बात करते हैं ड्रा टूल बार की दोस्तों, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसमें कुछ कमांड दिए हुए हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क और भी कुछ कमांड दिए हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग लाइन कमांड का यूज़ देखते हैं। लाइन क्या होती है। इस लाइन कमांड मैं एक्टिव करता हूँ। लाइन आप यहाँ से भी क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर L इंटर लाइन का शॉर्टकट है। आप लाइन बना सकते हैं जितनी आपको जैसी चाहिए, जैसी ज़रूरत है उस तरह की लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको पॉलीलाइन दिखाता हूँ कि पॉलीलाइन को कैसे यूज़ करते हैं। पॉलीलाइन का कमांड एक्टिव किया और आप जो भी ड्राइंग आपको बनानी है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों लाइनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। जब भी आप पॉलीलाइन पे क्लिक करते हैं तो पॉलीलाइन ऑटोमेटिक एक साथ सेलेक्ट होती है, पूरी पॉलीलाइन कंबाइंड पॉलीलाइन है। लेकिन जब भी आप लाइन पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि जितनी बार आपने लाइन को पिक किया है वो उतनी अलग अलग लाइनें यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं। यही बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना ही है इसमें कि लाइन, आप जितनी बार लाइन को क्लिक करेंगे उतनी आपकी अलग अलग लाइंस बनेंगी, और पॉलीलाइन आप जितनी लाइन बनाना चाहते हैं एक बार में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम लोग सारे टूल बार्स के बारे में सीखेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। थैंक यू।